लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। आज हमारी HSSC की नेक्स्ट क्लास है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि। देखो, संधि नाम से विदित है कि संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, आपस में मेल या जोड़। दो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं उनका परस्पर मेल जो होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले होता है स्वर संधि, फिर होता है व्यंजन संधि और फिर होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि दो वर्णों का परस्पर जो मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो वर्णों का परस्पर जो मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि होती है, उसके बाद गुण संधि होती है, उसके बाद वर्धी संधि होती है और उसके बाद यण संधि होती है और उसके बाद अयाधी संधि होती है। ठीक है, अब देखो, संधि से एक तो जो भी हम उपसर्ग और प्रत्यय अलग करते हैं तो वो अलग करने आसान हो जाएंगे। एक जो भी समास का टॉपिक है जैसे अव्ययभाव समास, उसमें हम अव्यय अलग करते हैं तो वो भी संधि से समझ में आएगा आराम से। ठीक है, तो संधि मन करके समझना, ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई टॉपिक क्लियर होते हैं। दीर्घ संधि समान सतरीय स्वरों का जो परस्पर मेल होता है। देखो, ए और ए मिलके दीर्घ हो जाता है, दीर्घ माने बड़ा, आ हो जाता है। यदि इधर आ है और इधर ए तो भी आ ही होगा। समान सतरीय स्वर होते हैं, दोनों आ है तो भी आ होता है। दोनों छोटी ई है तो भी बड़ी ई दीर्घ होती है, एक बड़ी ई है तो भी बड़ी होगी, दोनों है तो भी होगी। ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ होता है, दीर्घ होता है। अगर इधर वाला बड़ा है और इधर वाला छोटा ऊ है तो भी होगा, और दोनों बड़े हैं तो भी होगा। तो ये होती है दीर्घ संधि। जैसे इसमें इस तरह के शब्द होते हैं, मैं कहूं कि जैसे मैं कहूं कि रजनीश। अब देखो, रजनीश तो रजनी जमा ईश, रजनी मानी रात्रि और ईश मानी भगवान, रात्रि का भगवान रजनीश चंद्रमा होता है। जैसे मैं कहूं कि मतानुसार, अब सीधी सी बात यह है कि मतानुसार इसमें दीर्घता दीर्घ है, सबसे पहले दीर्घ देखना, इसमें नी दीर्घ थी, ई बड़ी ई दीर्घ थी, ये बड़ी ई। ठीक है, तो यहां ता आ दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई और आ, ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो इसमें ता आ दीर्घ स्वर है, तो इसको आ को तोड़ेंगे, आ टूटता है ए और ए में, या आ और आ में, या आ और ए में। तो मत, अब मता क्यों नहीं किया? मता कोई शब्द नहीं जिसका कोई अर्थ नहीं। मत विचार, मत, और यहां तय के साथ ए आ गया। ठीक है, तो इधर भी ऐसे शुरू करेंगे, इसको ऐसे शुरू करेंगे, बच गया क्या? नुसार, तो मत जमा अनुसार, इस तरह ये दीर्घ संधि बनती है। अभी मैं एग्जांपल और प्रैक्टिस कराता हूं। गुण और वर्धी में यह फर्क होता है कि ए और ई मिलकर हमेशा ए होता है और ए और ऊ मिलकर हमेशा ओ होता है। इसमें गुण संधि में एक मात्रा होती है, हमेशा एक ही मात्रा होती है, ए और ओ बनते हैं। वर्धी संधि में क्या होता है कि ए और ये ए जोड़ते हैं, इसमें ए और ए जोड़कर ये तो आई होता है, और ए और ये ओ जोड़कर आउ होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें डबल मात्रा होती है वर्धी संधि। ये पहचान याद रखनी है, डबल मात्रा वर्धी में होती है, एक मात्रा गुण में होती है। इसमें ए और ओ बढ़ता है, इसमें आई और आउ बढ़ता है। अच्छा, एक विशेष बात कि जरूर नहीं कि यहां ए हो, यहां आ भी हो सकता है, यहां बड़ी ई भी हो सकती है, यहां आ भी हो सकता है, आउ भी हो सकता है। इधर केवल ए है, इधर आउ है तो भी ओ ही होगा। इधर आ है, इधर छोटा ऊ है तो भी आई ओ ही होगा। ठीक है,
इन इन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए आ से ई बड़ी, ई से ऊ बड़े, ऊ से और ए और आ से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ केवल एक मात्रा रहेगी, ए और ओ ही बढ़ेगा गुण संधि में। यहाँ आई और आओ बढ़ेगा, ए और ए की बजाय अगर आ और ए है तो भी आई बढ़ेगी, और आ और ए है तो भी आई बढ़ेगी। यहाँ आ और ओ है तो भी आओ बढ़ेगा, और आ और आओ है तो भी आओ बढ़ेगा। इसमें ए और आओ बनता है, इसमें ए और ओ बनता है। अब सीधी सी बात यह है, जैसे मैं कहूं कि नरेंद्र, तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि एक मात्रा है गुण संधि है, और ए है ये नरे, ए बढ़ रहा है। ए कैसे बढ़ता है? ए और ई से बढ़ता है, ठीक है। अब हम सुविधा के अनुसार जिसका अर्थ निकलेगा आ भी बना सकते हैं, इसको बड़ी ई भी बना सकते हैं। तो नरेंद्र में नर, नर पहले पार्ट में तो ए के साथ लाओ, नर, नरा करेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा। नर, नर भगवान, आदमी, नर तो व्यक्ति हो गया, जन्म हो गया, तो नर, ए तो ये टूट गया। अगले में इसको तो पहले लिख दो, ई को तो पहले लिख दो, और बच गया वो नर जन्म। अब ये ई बड़ी कब आएगी और छोटी कब रहेगी? ये ई बड़ी जब आएगी जब ये वर्ण पूरा होगा, आधा है तो ये ई छुट्टी रहती है। जैसे मैं कहूँ नरेश, अब नरेश है, ठीक है, इसमें वो ए तोड़नी है गुण संधि, ए और ई से टूटेगी, तो इसको ए से पहले पार्ट तो पहला पार्ट में आएगा, ए के बाद वाला दूसरे पार्ट में आएगा। तो नरेश राजा होता है, नरों का भगवान राजा होता है। पृथ्वी लोक पे जो सामान्य जनता होती है उसका जो भगवान होता है वो राजा होता है। नर जमा दूसरे पार्ट में ई पहले लिख दो। अब ई, ये स पूरा है इसलिए ई बड़ी आएगी, ऐसे समझ में आ गया? ई पूरी कब आएगी? जब वर्ण पूरा है। इससे नेक्स्ट वाला, जैसे महोत्सव है, महोत्सव कौन सी संधि हो गई ये बताओ? महोत्सव, महोत्सव ओ एक मात्रा गुण संधि ओ, और ओ हमें पता है किस किस में टूटेगा? ए में, ऊ में। तो मह, तो मह का कोई अर्थ नहीं होता, महा का अर्थ हो गया महा, आ, और प्लस में देखो ये ऊ पहले लगा दो, बच गया क्या? तय, आधा तय से और गया। ये ओ है ना, इससे पहले एक पार्ट में, ओ के बाद में दूसरे पार्ट में, समझा गया? जैसे मैं कहूं कि एक केक, अब ये डबल मात्रा आ गई, आई आ गई, डबल मात्रा वर्ती संधि हो गई है। अब ये आई तोड़नी है, आई कैसे टूटेगी? एक तो ए में और एक ए में। तो ए में तोड़ेंगे तो आई से पहले तो एक हो गया, ठीक है। ये मात्रा देखो किस पे लग रही है, वहां तक तो एक पूरा शब्द लेना है पहला पार्ट। दूसरे पार्ट क्या से शुरू करेंगे? ए से, ए और बच गया क्या यहाँ? एक प्लस एक, ये होती है बढ़ती संधि। एक इसमें है ना गुण संधि में, एक और भी कर सकते हो कि ए के साथ यदि री से आता है तो ये अर का उच्चारण आता है, और ये ए की जगह आ भी हो सकता है। अगर री जब भी आए तो अर या आ या री भी अरी होता है। जैसे अब मैं कहूं कि राज ऋषि, ये बताओ राज ऋषि, ये कौन सी संधि हो गई? तो इसमें उच्चारण देखो अर का आ रहा है, राज ऋषि अगर रहेगा तो कैसे लिखेंगे इसको? राज प्लस ऋषि, ए और री मिलकर अर हो गया। अच्छा ये बताओ ये कौन सी संधि होगी? सदैव, सदैव कौन सी संधि हो गई? वर्धी, सदैव आई आ गई। तो आई कैसे टूटेगा ये बताओ? ए और ए से, और ये ए और ए से। तो सद कोई अर्थ नहीं, कोई इसका कोई अर्थ नहीं, तो सदा दूसरे पार्ट में क्या लिखेंगे? ए और बच गया क्या? सदा जमा ए। ठीक है,
एक ये बनाओ महोज की बनाओ, महोज। महोज आउ हो गया, आउ ओज। देखो महा प्लस आउ हो गया, तो ये आ और ओ बन गया है। तो एक तो पहले पार्ट में तो महा आ गया और दूसरा शुरू ओ से पहले शुरू ही होगा, बच गया क्या इसमें, जय महा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ यण संधि पे। देखो यण संधि में एक बात याद रखनी, इसमें तो ए और आ भी आते हैं हमेशा, इसमें ई और उ आ जाएगा। ई और ए मिलकर हमेशा यह होता है, उ और ए मिलकर हमेशा वह होता है। जब भी यह और वह जिस वाक्य में बनते हैं, देखो एक मात्रा गुण बतानी है, दो मात्रा बढ़ती बतानी है, जिस वाक्य में यह और वह आता है वो हमेशा यण संधि होती है। एक सुनो, यण संधि से कि इस यण संधि के जितने भी एग्जाम्पल है ना, वो सभी अव्ययभाव समास बता देंगे। अब यण संधि अगर समझ में आ गई तो अव्ययभाव समास गलत नहीं होगा। अव्ययभाव समास कब होता है, जब जिस वाक्य में यह और वह आते हैं। एक और ध्यान रख लेना छोटी सी बात, जब यह और वह से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है ना, वो हमेशा यण संधि। जैसे स्वागत, अब देखो स्वागत, अब तुम कहोगे ये तो वह है जबकि यहां वाह है, तो वाह कब हो जाएगा ये, जब ऊ के साथ आ हो जाएगा। ये यह के साथ या कब हो जाएगा, जब ई के साथ आ जाएगा। मोटी बात यह है, ई और ए हमेशा यह होगा, और जब स्वर में परिवर्तन होता है तो अब देखो ई और ए क्या हो गया, यह, ये यू कब हो जाएगा, ये यू कब हो जाएगा, जब ई के साथ क्या जाएगा, ठीक है। ये वे कब हो जाएगा, ऊ के साथ ये, समझ गए। तो ये यण संधि होती है। स्वागत वाह, वाह बनाओ, इसको संधि विच्छेद करेंगे। वाह, वाह कैसे बनता है, ऊ और आ से वाह बनता है। ऊ और ए होता तो क्या होता है, ये ऊ और ए में क्या होता है, वह, और वाह बनाने के लिए ए के साथ ये ए की बजाय क्या कर देंगे। अब ऊ को तो मिलाओ आद्य अक्षर के साथ सह के साथ ऊ मिलाओगे, जब तो हो गया सू, और वाह तो हम खत्म ही कर रहे हैं संधि विच्छेद में, वाह तो खत्म हो जाएगा। अगले पार्ट में क्या लिखेंगे, आ और फिर ये स्वागत। अब स्वागत कौन सा समास है, तो अव्ययभाव। क्यों, क्योंकि इसमें सु उपसर्ग है, सु अव्यय। अगर तुम कहोगे स्वागत में उपसर्ग कौन सा है, तो सु बताओ, तो इससे तीनों चीजें तैयार हो जाएंगी, उपसर्ग वाली भी, समास वाली भी और संधि वाली। अब देखो जैसे व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति सबसे पहले व्युत्पत्ति में समास पूछे, अव्ययभाव समास। व्युत्पत्ति में उपसर्ग पूछे तो हम तोड़ेंगे, उस हिसाब से देखेंगे। व्युत्पत्ति में क्या तोड़ना है ये बता दो, यू तोड़ना है, यू। और ये क्या होता है, ये क्या होता है बताओ, ई और ए, और ऊ करते क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ई को तो जोड़ दो वह के साथ, आद्य अक्षर के साथ, वह के साथ ही जोड़ेंगे तो वी हो गया, और अगले पार्ट में क्या है, ऊ, बच गया क्या, तो इसमें व्युत्पत्ति में उपसर्ग पूछे तो वी उपसर्ग, अगर व्युत्पत्ति का समास पूछे तो अव्ययभाव समास, और व्युत्पत्ति की यदि संधि विच्छेद पूछे तो वी परस्पर। एक बार अन्वेषण को तोड़ के बताओ, अन्वेषण। अब ये बता दो कौन सी संधि है, पहले तो ना ये संधि कौन सी है, देखो यह और वह से पहले आप अक्षर है, यह संधि। अच्छा वह बताओ कैसे टूटेगा, वह, ऊ और ये वह हो गया, और ये वे कैसे टूटेगा, वे ए में, शाबाश। तो ऊ को तो मिलाओ आद्य के साथ, नए के साथ, नए के साथ ऊ मिलाते ही अनु, प्लस अगले पार्ट में ए शुरू करके बच गया क्या, क्योंकि वे तो हमने तोड़ी दिया। तो ये अन्वेषण जो हो गया अव्ययभाव समास हो गया। अन्वेषण में उपसर्ग पूछे तो अनु हो गया, और अनु प्लस स्थन ये इसकी यण संधि।
अब बच गया हमारे पास आयाती संधि। आयाती संधि ये इंपॉर्टेंट संधि है, आयाती संधि। इसमें ए और ए मिलकर हमेशा आई होता है, आई और ए मिलकर हमेशा आई होता है, और ए मिलकर हमेशा आउ होता है, और आउ और ए मिलकर हमेशा आउ होता है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ए और ए हो गई तो ए की बजाय यदि आई हो गई तो आई को आई हो जाएगा, एक मात्रा बढ़ जाएगी बस। और ए मिलके यदि आउ हो गया तो आउ और ए मिलके आउ की बजाय आउ हो जाएगा। देखो पवन, पवन में किसका उच्चारण है ये बता दो। पवन में आउ का, आउ का। तो पहला पार्ट तो ओ से होगा, ओ को पै से मिलाएंगे तो पो हो गया। दूसरे पार्ट में ए तो पहले जोड़ दो, बच गया क्या इसमें है? ए तो आ गया, बच गया यहां क्या बच गया? क्योंकि आउ तो बाहर ही ले लिया हमने, आउ को तो हमने विच्छेद कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया। जैसे पावन, पावन में किसका उच्चारण है? आउ का। तो आउ को तो पैसे मिलाओ पाऊ हो गया, ठीक है। ए पहले लिख दो, बच गया ना पाऊ प्लस ए। एक बार नैन को विच्छेद करके बताओ। नैन, नैन में किसका उच्चारण है? नैन में आई का। तो ए को तो जोड़ दो नै के साथ ने, और ए पहले ही हमारे पास, यहां क्या बच गया? सिर्फ ने प्लस। क्योंकि आई, आई, आउ और आउ इनको तो खत्म ही करना है, विच्छेद कर रहे हैं तो इनको तो विच्छेद कर ही रहे, इनको साथ नहीं सम्मिलित कर सकते। अब जैसे एक शब्द है पवित्र, पवित्र, इसमें किसका उच्चारण है ये बता दो। अभी, पवित्र में अभी हो गया, पवित्र अभी। और आउ क्या होता है? आउ, ओ प्लस ए। और ए क्या होता है ये बता दो मेरे को। और ए क्या होता है? आउ हो गया। और हमें बनाना क्या है? अभी, अभी और ई करना, ये अभी हो गया। तो ओ को मिलाओ पै के साथ ओ, और ई को पहले लिख दो। तो इसको ई को पहले लिखेंगे, बच गया क्या? तर, ओ प्लस ये हो गया पवित्र। तो ये संधि का पार्ट हमारा